स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत देही इलाकों के तरक्की याफ्ता और तालीम याफ्ता और बेरोजगार जवानों को मुख्तलिफ टेक्निकल शोबों की ट्रेनिंग फराहम कर उनके लिए रोजगार के मौके पैदा किए जा रहे हैं। और इसके तहत राजौरी ITI की जानिब से नौजवान लड़के और लड़कियों को 20 मुख्तलिफ ट्रेड की ट्रेनिंग दी जा रही है। लड़कियों का जहां फैशन डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वहीं लड़कों को इलेक्ट्रीशियन, वेल्डिंग, मोटर मैकेनिक की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के बाद नौजवान लड़के लड़कियां आसपास के इलाकों में ही खुद का अपना बिजनेस कायम कर सकते हैं। इसके अलावा इलाके के दूर दराज के दूसरे बेरोजगारों के लिए भी वो रोजगार के मौके पैदा करने में कामयाब होंगे। कम से कम 17-18 ट्रेड्स चल रही हैं। उनमें हमारे नॉर्मल ट्रेड्स भी होते हैं और सेल्फ के ट्रेड्स भी होते हैं। सर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटरी, सीविंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइनिंग, IT, कोपा, स्टेनोग्राफी, सर बहुत सारे ट्रेड्स हैं यहाँ पे। और हमारे पास कम से कम 800 स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम ट्रेंड हो रहे हैं। मैं इनको जल जीवन मिशन के तहत इनके जल शक्ति विभाग ने इनको यहाँ पे भेजा है। हम स्किल की तरफ से मैं हूँ यहाँ पे। हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं प्लम्बर और फिटर की, जो मैं दे रहा हूँ। इसमें हम इनको प्लम्बिंग के बारे में बता रहे हैं और जो न्यू प्लम्बिंग सिस्टम आ रहा है, PVC पाइप शेप जो भी है, और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, उसके बारे में हमने प्लम्बर को भी बताया और फिटर को भी बताया है। और इनके टूल कौन कौन से यूज़ होते हैं, कैसे उनको यूज़ करना है, प्रिकॉशन क्या है, ये सब हम यहाँ पे इनको सिखा रहे हैं और प्रैक्टिकल भी बता रहे हैं कि कैसे करके दिखाना है। तो ये जो स्कीम गवर्नमेंट ने हमारे लिए निकाली है बहुत अच्छी है। हम 2005 से लेके आज तक ग्राउंड में रेगुलर वर्क कर रहे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ने स्कीम, हम ऑर्डर के तहत आए हैं, हमारे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने यहाँ भेजा है हमें। तो ये यहाँ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। 156 लड़के की ट्रेनिंग है और उसमें कुछ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रुप वाइज ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसमें कुछ लड़के अभी प्रेजेंट हैं और कुछ आ रहे हैं, जैसे जैसे डिमांड पीछे से भेज रहे हैं। तो सरकार का हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि इस चीज़ का जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं इसके बारे में हमें पता है। ग्राउंड में हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमें जो ये चीज़ लिखा रहे हैं, जो प्रैक्टिकल करा रहे हैं, उस प्रैक्टिकल का मीनिंग्स नहीं आता था, जो कि हमें यहाँ अच्छे तरीके से स्टडी बताई जा रही है। और हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। तो हमें जल शक्ति ने यहाँ पे भेजा हुआ था कि पहले मोटरें ख़राब हो जाती थी, बाहर से मैकेनिक लाने पड़ते थे, तो वहाँ पे लोगों से झगड़ा होता था। इसकी वजह से हमको यहाँ पे भेजा गया काम सीखने के लिए। हम अभी के यहाँ काम सीख के हम अपने महकमे में जाके अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। कम से कम 17-18 ट्रेड्स चल रही हैं। उनमें हमारे नॉर्मल ट्रेड्स भी होते हैं और सेल्फ के ट्रेड्स भी होते हैं। सर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटरी, सीविंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइनिंग, IT, कोपा, स्टेनोग्राफी, सर बहुत सारे ट्रेड्स हैं यहाँ पे। और हमारे पास कम से कम 800 स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम ट्रेंड हो रहे हैं। बांदीपुरा के बोनाकोट इलाके में सैकड़ों अफराद बिजली के बिलों में इजाफे को लेकर महकमा PDD के खिलाफ पुरजोर एहतजाज करते नजर आए। इस दौरान मुजाहिरीन का कहना है कि माहाना बिजली का बिल 1500 कर दिया गया है, जिस पर नजरसानी को लेकर मुजाहिरीन ने मुतालबा किया। उनमें से बेशतर लोगों ने कहा है कि हम लोग मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं और माहाना बुनियादों पर हम लोग अदायगी नहीं कर सकते। उनका यह भी कहना है कि गुज़िश्ता साल 200 से लेकर 400 रुपये और फिर 600 तक इसको पहुंचाया गया और अब इसे 1500 कर दिया गया। उन्होंने कहा कि गरीब तबके के साथ ये सरकार सरासर नाइंसाफी कर रही है। एहतजाजियों ने इंतजामिया से बिजली के बिलों पर नजरसानी की अपील करते हुए तरसीली लाइनों को हटाने की मांग की है। सिलसिले में है कि इसमें हमने लिखा है कि हम RBA के तहत आते हैं। ये बिजली फीस स्टार्ट थी 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, तो आज आ गया 1600 रुपये। एक गरीब आदमी जिसके घर में सिर्फ 2 या 3 लैंप है, तो वो कैसे अदा करेगा ये 1600 रुपये? ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। मेहरबानी करके इस पर नजरसानी करें। हमारा एक पावर प्रोजेक्ट 10 मेगावाट का इस साइड में, किशनगंगा दूसरी साइड में, बुनकुड़ बीच में। ये इन इलाकों की हालत देखो कि इनमें इनके शेड्यूल के हिसाब से फर्स्ट टाइम बिजली नहीं मिल रही है। बिजली अगर ये बोलते हैं हम 14 घंटे या 16 घंटे बिजली, हमारे को 4 घंटे नहीं मिलती है। और 4 घंटे के होते हुए भी देखो हालत क्या है। हमारे को यहाँ पर ऐसे परिवार है, उनको 110 रुपया बिजली जो ये फीस था 110 रुपया मिलता था। उससे मजीद
ये गांव वाले सब यहीं पर जमा है। ये चाहते हैं कि अगर यही हालत है कि हम बोल रहे हैं कि आज के बाद आपकी वसादत से हम बोल रहे हैं कि हमारे पास बिलें नहीं भेजना, आप पावर वहीं से बंद करो, हमारे को नहीं चाहिए ये। गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 10वीं के नताइज का ऐलान किया गया, जिनमें 78.43% तलबा कामयाब रहे। उन्हीं कामयाब स्टूडेंट्स में से कश्मीर की 2 बेटियों ने ऐसी मिसाल पेश की है। जनूबी कश्मीर की 2 बेटियों ने जो कमाल किया है वो उन सभी के लिए मिसाल है जो चैलेंजेस से घबराते हैं। रिपोर्ट देखिए। अनंतनाग की इस लड़की को देखिए, इसका नाम अफरोज है। ऊपर वाले ने अफरोज की आंखों में रोशनी नहीं दी, लेकिन हौसला इतना दिया है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को तालीम से रोशन करने की ठानी और अब तक कामयाब रही। जी हां, अफरोज ने 10वीं के इम्तिहानात में 500 में से 369 नंबर हासिल किए, यानी 74% नंबर। अफरोज अनंतनाग जिले में कोकरनाग के वोए ममडूरा की रहने वाली हैं। कुनबा बेहद गरीब है। स्कूल में उन्हें दूसरा मकाम मिला है। अफरोज कहती है कि नाबीना स्टूडेंट के लिए श्रीनगर में एक स्कूल है, लेकिन मेरा वहां जाना मुमकिन नहीं था। वालिद मिस्त्री हैं, कमाई इतनी ज्यादा नहीं कि पढ़ने के लिए बाहर भेज सके, पर मैंने खुद और अहले खाना ने हौसला जुटाया और पढ़ने का फैसला किया। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉय में पढ़ती थी। कल जो 10th का रिजल्ट आया, मैंने 369 नंबर हासिल किए। मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ और पेरेंट्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सर, मैं बाकी बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए। जब इंसान कोशिश करता है तब कुछ न कुछ हासिल कर सकता है। अफरोज की कामयाबी से अफरोज के साथ साथ उनके घर के लोग भी काफी खुश हैं। अफरोज के वालिद कहते हैं कि उन्हें उनकी बेटी पर नाज है और एक दिन वो कामयाबी की बुलंदियों को हासिल करेगी। अफरोज के भाई को भी बहन पर फक्र है। मैं अफरोजा का भाई हूँ, मेरा नाम आदिल अहमद है। तो हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि इन्होंने 10th का एग्जामिनेशन पास किया। और पहले तो हम शुक्रगुजार है अल्लाह का कि अल्लाह ने मेरी बहन को इस कामयाबी से नवाजा। और फिर मैं पेरेंट्स का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसको। टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता ही है इसमें, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम कह नहीं सकते कि हम कितना खुश हैं। अनंतनाग जिले से अफरोज के साथ साथ सैयद हिकमत यासीन ने भी कामयाबी हासिल की है। हिकमत भी नाबीना है और उसे 500 में से 426 नंबर हासिल हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अफरोज और सैयद हिकमत यासीन दोनों सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करते हैं और ये दोनों ही नाबीना हैं, जहां ब्रेल स्क्रिप्ट से पढ़ाई नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इन्होंने तैयारी किस तरह की होगी। दरअसल दोनों तालिबात असातिज़ा के पढ़ाए लेसन को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती थी और फिर उसे सुनकर याद करती थी। तालीम हासिल करने के उनके इस जुनून ने उन्हें ना तो पढ़ने से रोका और ना इम्तिहान देने से और ना उसमें कामयाब होने से। अनंतनाग से खालिद मुंतजिर की रिपोर्ट, जी सलाम। जनूबी जिले शोपिया में तसादुम के दौरान शहीद हुए जवान संतोष यादव और रोमित तानाजी चौहान को खराज अकीदत पेश किया गया। दोनों जवान जेनापुरा इलाके में दहशतगर्दों के साथ तसादुम में शहीद हो गए थे। बताया यह भी जा रहा है कि जिस मकान में दहशतगर्द छिपे हुए थे उस मकान मालिक ने हिफाजती दस्तों को गुमराह किया था। हिफाजती दस्तों ने दहशतगर्द को पनाह देने वाले मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 19 फरवरी 2022 को गांव श्रीमल तहसील जैनापुरा जिला शोपियन में यूनिट द्वारा चलाए जा रहे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन का हिस्सा थे। सुबह जब उनकी पार्टी को गांव श्रीमर्ग में उग्रवादियों की छुपे होने की जानकारी प्राप्त हुई तो वे उनकी ओर बढ़े। उन्होंने तुरंत अपनी पार्टी के साथ टारगेट एरिया को घेर लिया और उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। उनकी पार्टी ने बहादुरी से उग्रवादियों की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी दौरान गोली लगने से वे वीर गति को प्राप्त हुए। अपनी ड्यूटी को पूर्ण निष्ठा से निभाने के दौरान हुई उनकी शहादत पर देश को गर्व है। सुबह जब उनकी पार्टी को गांव श्रीमर्ग में उग्रवादियों के छुपे होने की जानकारी प्राप्त हुई तो वे उनकी ओर बढ़े।
उन्होंने तुरंत अपनी पार्टी के साथ टारगेट एरिया को घेर लिया और उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। अपनी पार्टी के बहादुरी से उग्रवादियों की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी दौरान गोली लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत इलाज के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा 11:09 पर 92 बेस हॉस्पिटल में लाया गया, जहां इलाज के दौरान वे वीर गति को प्राप्त हुए। अपनी ड्यूटी को पूर्ण निष्ठा से निभाने के दौरान हुई उनकी शहादत पर देश को गर्व है। चिनार कॉर्प्स के कमांडर डीपी पांडे ने कश्मीर के हालात को लेकर कहा है कि अब कश्मीर के हालात बेहतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में टेरर लीडरशिप खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ टेरर ग्रुप्स में लोकल रिक्रूटमेंट पर भी पाबंदी लगी है। कोरोना वबा के बावजूद कसीर तादाद में सयाह कश्मीर का रुख कर रहे हैं। ओवरऑल जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स कश्मीर के अंदर हैं, बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। पैंडेमिक के बावजूद 2021 के अंदर जो यहाँ पे इनफ्लो ऑफ इकोनॉमी है और जो टूरिस्ट का सीजन रहा है, बिजनेस का है, एक काफ़ी अच्छा अपस्विंग यहाँ पे रहा है। मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात समझने की है, जो स्ट्रीट के ऊपर प्रोटेस्ट, पथरावबाजी और किस्म की घटनाएं होती थी, वो काफ़ी कम रही हैं। मगर जो मुझे सबसे अच्छा एक सिक्योरिटी जो पैरामीटर इम्प्रूवमेंट नज़र आता है, वो है कि जो रिक्रूटमेंट का जो नंबर है वो काफ़ी कम हुआ है। और 2021 के अंदर तकरीबन हर किस्म की लीडरशिप की न्यूट्रलाइज होने के बाद में जो उसकी सेकंड रंग की जो लीडरशिप आई, वो भी न्यूट्रलाइज हो गई। और आज की तारीख में उनके पास में जो एक लीडरशिप नाम की हैसियत है, वो कोई एग्जिस्ट नहीं करती है जो बाहर आकर के क्लेम करे कि मैं जैश का या लश्कर का या HM का टॉप कमांडर हूँ। और यहाँ खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।